हमारी माँ बहनें आई हैं, जरा सुने। अलमरातु इज़ा मातत, कोई औरत अगर मर गई, किसी औरत का इंतकाल हो गया, वह ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे खुश था। औरत मरी लेकिन मरने से पहले उसका हस्बैंड उससे खुश था। दखलतिल जन्ना, तो ये मरने वाली औरत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। इसका मतलब क्या है? लड़ाई लड़के गई, अपने मायके में रुक गई, बीमार हो गई और वहीं मर गई और शौहर नाराज रहा, तो ऐसी औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। बहुत आसान नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार हजरत फातिमा लड़के चली आई थी, हजरत अली से। कौन? बेटी नबी की, अली की बीबी फातिमा अली से लड़के चली आई। किसी बात पे हो गया, मियाँ बीबी हैं, बर्तन खटकते हैं, कनक थोड़ी सी किसी बात पे नोक झोंक हो गई और गुस्से में हजरत अली का घर छोड़ के अल्लाह के नबी के घर में, अपने मायके में नबी के पास चली आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। थोड़ी देर के बाद जब चेहरा देखा फातिमा का, तो आपने कहा, फातिमा कुछ मायूस नजर आ रही हो। फातिमा ने कहा कि अल्लाह के नबी, हाँ अब्बू, मैं अली से लड़के आई हूं, मैं अभी उनके घर नहीं जाऊंगी, मैं गुस्सा होकर आई हूं अली से। ये हमारी माँ बहनें सुने जो अपनी लड़कियों को अपने घर में रोक लेती है ना, अपने घरों में रोक के चौधरान बनती है, हज्जने है ना, बहुत बड़ी दीन की जानकार है ना ये। अपने घरों में अपनी बेटियों को रोकने वाले वालिदैन सुन लो। हजरत फातिमा ने जब ये कहा कि मैं अली से लड़के आई हूं और अभी घर नहीं जाऊंगी, तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि बेटी गलती किसकी है, क्या हो गया, कुछ नहीं पूछा। या तो पूछते हैं क्या हुआ, अच्छा ऐसा ऐसा हो गया, तूने बताया भी नहीं। वो घर कभी नहीं बनेगा जिस घर में 24 घंटे अम्मा अपनी बेटी से बात करती रहे और लगी रहे फोन पर, हाँ बेटी क्या खाया, क्या बनाया। अरे तू होती कौन है पूछने वाली है? बेचारी अगर कह दे कि नहीं आज प्याज रोटी चटनी रोटी खाई, तो तू तेरा आदमी खाने को नहीं देता है, कमाता नहीं है, क्या करता है, दिन भर पड़ा, तुम 24 घंटे बातों पे क्यों लगी रहोगी? होती कौन हो तुम अपनी बच्ची से इतनी देर तक बात करने वाली? और वो घर भी कभी नहीं बनता जो लड़की अपने घर की, अपने ससुराल की एक एक चीज अपनी अम्मा को बताए। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी फातिमा से ये नहीं कहा कि अली की गलती थी कि तुम्हारी गलती, कुछ नहीं, ये तो मैं वहां सुनूंगा जब तुम दोनों मौजूद होगे। तुम इसी वक्त मेरे घर से जाओ और अली के पास जाओ, जाओ तुम घर में अली के घर जाओ। हजरत फातिमा कहती हैं कि अब्बू क्या आप मुझे अपने घर से निकाल रहे हैं? मैं लड़के आई हूं, मैं इतनी आसानी के साथ उनके घर नहीं जाऊंगी। जो जुमला मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से निकला वो मेरी कौम की बेटियों सुनो, अरे बच्चियों और बेटियों के माँ बाप सुनो, अपनी बेटियों को अपने घरों पे रोकने वालों सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आए मेरी बेटी फातिमा, अगर तुम इसी वक्त मेरे घर से अली के घर में दाखिल नहीं हुई, मेरे घर को छोड़कर अली के पास नहीं गई, मौत का कोई भरोसा नहीं, अगर मेरे इस घर के अंदर तुम्हारा इंतकाल हो गया, अगर तुम मर गई, अगर तुम्हारा इंतकाल इस घर में हो गया, तो कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तेरा बाप मोहम्मद तेरा जनाजा नहीं पढ़ाएगा, तेरा बाप मोहम्मद तेरी नमाज जनाजा अदा नहीं करेगा। उठ और इसी वक्त तू अपने घर जा, अली के पास जा, मैं आऊंगा, वहां तुम दोनों की बातें सुनूंगा, लेकिन तुम नाराज होकर इस घर में आई हो, मेरे घर पे तुम्हें रहने का कोई हक नहीं, तुम अली के पास जाओ। हो गई तकरीर, इतनी बात पे अमल कर लिया जाए, जलसा कामयाब। कोई जरूरत नहीं फजर तक आपको सुनने की, इस बात पे अमल कर लें अगर हमारे घर की मां बहन बेटियां और मां बाप, हो गया। कितनी यहां इतनी आई हुई है ना, इसमें कितनी ऐसी होंगी जो भी अपने अम्मा के घर रुकी हुई होंगी, और कितनी ऐसी होंगी जो माएं तो सीना ताने बैठी, हम नहीं भेजेंगे जब तक वो आएगा नहीं और नाक रगड़ेगा नहीं और मेरे घर से इज्जत के साथ बेटी को लेकर नहीं जाएगा, हम नहीं भेजेंगे।
अल्लाह के नबी भी चाहते तो कह सकते थे कि जब तक अली नहीं आएंगे नहीं भेजेंगे। आप खुद अपनी बेटी को लेकर गए और अली के घर पहुंचाया। तुम नबी से बढ़कर हो, तुम्हारी नाक नबी से बढ़कर है, तुम्हारी इज्जत नबी से ऊंची है। मैं तेरा जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा अगर इस हाल में तू मर गई और अली तुझसे नाराज हुए। तो जन्नत में जाने का एक रास्ता औरत के लिए क्या है कि मरते वक्त उसका शौहर राजी रहे। अगर शौहर नाराज था और बीवी मर गई तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। और औरत के लिए जन्नत का रास्ता, अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, वो सामत शहरा और रमजान के पूरे महीने के रोजे रख ले और अपने शौहर की इताअत कर ले और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, ऐसी औरत भी जन्नत के 8 दरवाजों में दाखिल होगी। जन्नत के 8 दरवाजे इसके लिए खुले हुए हैं। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मग़फ़िरत तलब करना इस अंदाज से हुआ करता था कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, आए मुसलमानों अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो। खुद मेरा यह हाल है, गौर से सुनिए, खुद मेरा यह हाल है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरा यह हाल है कि एक दिन में 24 घंटे में रातों दिन में 100 से ज्यादा बार मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूं। 100 से ज्यादा बार। कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी जो जन्नती हैं, वो नबी जो बख्शे बख्शाए हैं, वो नबी जिनके बारे में हदीस की किताबें कहती हैं कि कब्र से सबसे पहले उठाए जाएंगे, वो नबी जिनके बारे में अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कि जन्नत का दरवाजा मैं सबसे पहले खटखटाऊंगा, वो नबी जो खुद फरमाते हैं सबसे पहले मैं जन्नत के अंदर दाखिल होऊंगा, वो नबी जिनके बारे में खुद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो मकाम महमूद, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो मकाम महमूद अल्लाह मुझे अता फरमाएगा, वो नबी जो जन्नती हैं, बख्शे बख्शाए हैं, लेकिन 24 घंटे में सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, इस 24 घंटे की मुद्दत में एक दिन और रात में 100 से ज्यादा बार ये पढ़ा करते थे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मुस्लिम शरीफ की रिवायत पर गौर कीजिए, ये 100 से ज्यादा बार अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, मैं मग़फ़िरत तलब करता हूं अल्लाह से जो मेरा रब है, मिन कुल्लि ज़ंबिन, हर गुनाह से, व अतूबु इलैहि, और उसी की तरफ मुझे रुजू करना, उसी की तरफ हमें रुजू, उसी की तरफ हमें लौटना, उसी की तरफ हम रुजू करते हैं। एक दिन में 100 से ज्यादा बार नबी ये दुआ पढ़ रहे हैं। ये हल्की सी जो आंधी और हल्की सी जो बारिश, जो आज हम इसका मंजर देखते हैं और अपने घरों की तरफ भागने की तैयारी करते हैं, इस तरीके के जब हालात अल्लाह के नबी के ज़माने में हुआ करते थे तो खुद अल्लाह के रसूल अपना घर छोड़कर मस्जिद की तरफ भागा करते थे और सहाबाए किराम भी अपने मकान, अपने घर छोड़कर मस्जिद की तरफ भागा करते थे, इस डर से कि पहले ज़माने की उम्मतें आंधी तूफान और पत्थरों की बारिश से हलाक व बर्बाद हुई, कहीं ये पत्थरों का अजाब कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए, ये आंधी ये तूफान कहीं हमारी रुसवाई और हमारी बर्बादी का जरिया ना बन जाए। वो मस्जिदों की तरफ भागा करते थे और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब किया करते थे। ये खौफे खुदा का आलम था। हम जरा सोचें कि हम एक दिन में कितनी मर्तबा अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं। अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, आए अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए कि जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाहों से मग़फ़िरत मांगता रहूं, मैं अपनी मग़फ़िरत तलब करता रहूं अल्लाह से। बुखारी की रिवायत
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मुझे ऐसी दुआ बताइए कि जिस दुआ को मैं पढ़ता रहूं और मेरी मगफिरत हो जाए, अल्लाह से मगफिरत तलब करता रहूं, तो अल्लाह के नबी ने अबू बकर को जो दुआ सिखलाई वो दुआ ये है, आए अबू बकर तुम ये दुआ पढ़ते रहा करो, उड़ते बैठते चलते फिरते ये दुआ पढ़ते रहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। ये दुआ बताइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो उठते बैठते चलते फिरते ये दुआ पढ़ते थे। हम ये दुआ नमाज में पढ़ते हैं, अगर याद है तो सोचिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये दुआ बता रहे हैं कि अबू बकर तुम हर वक्त ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, आय अल्लाह मैंने अपने नफ्स के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, वला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। अबू बकर जो जन्नती हैं, और एक बार नहीं, अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में 8 बार हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा था कि अबू बकर तुम जन्नती हो, अबू बकर तुम जन्नती हो, अबू बकर तुम जन्नती हो। जिनके पास जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट मौजूद हो, अल्लाह के नबी ने इसी दुनिया में जिनको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया हो, वो अबू बकर ये कह रहे हैं वला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई बख्शने वाला नहीं, कोई माफ नहीं कर सकता। जो बख्शे बख्शाए हैं, जो जन्नती है, वो ये कह रहे हैं। हमारा हाल क्या है? अभी जलसा खत्म होगा, जर्जीत साहब की तक़रीर खत्म होगी, साइकिल निकालने में, बाइक निकालने में अभी गाली गलौज शुरू, हट चल देख के नहीं चलता। यही जलसे में क्या सुना, जलसे के बाद ही उसका रिजल्ट पता चल जाएगा आपको। और फजर की अजान के बाद आपकी मस्जिद बता देगी कि इस जलसे का कितना फर्क पड़ा है और क्या असर हुआ है। अबू बकर सिद्दीक ये दुआ पढ़ रहे हैं, वला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, आय अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे। ये मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे हैं, मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, आय अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे, अपने रहमो करम से मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, तू बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला और बहुत ही ज्यादा रहम करने वाला है। ये अबू बकर सिद्दीक का हाल है। फिर हमारा हाल क्या होना चाहिए? मैंने 2 वाक़े सुनाए, एक अल्लाह के नबी का जो 24 घंटे में दिनों रात में 100 से ज्यादा बार ये दुआ पढ़ते थे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, 100 से ज्यादा बार मग़फ़िरत तलब करते थे। और एक अबू बकर सिद्दीक जो उड़ते बैठते चलते फिरते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। ये दुआ पढ़ते थे और मग़फ़िरत तलब करते थे। अल्लाह ने क्या कहा? रब्बिकुम व जन्नतिन, लोगों अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो।